हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एसओएल से एमए इन हिस्ट्री करना चाहते हो तो इस प्रोग्राम का क्या प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके फ़ीस स्ट्रक्चर तक, डॉक्यूमेंटेशन तक और कंप्लीट मोड ऑफ एडमिशन और एडमिशन प्रोसेस तक हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके शुरू हो गए हैं और फॉर्म भरना कैसे है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 3 जून से नहीं बल्कि 10 जून से ही इसके फॉर्म निकले थे और लास्ट डेट फ़िलहाल दोस्तों अनाउंस नहीं हुई है फॉर्म की। जब वो अनाउंस होगी तो आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो ये 3 चीज़ें जो आपके सामने दिख रही हैं, आपने बीए ऑनर्स हिस्ट्री डीयू से करा है या फिर कोई भी बैचलर डिग्री आपने करी है तो आप एलिजिबल हो। इवन मास्टर डिग्री वाले भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। एग्रीगेट कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप अनरिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हो, और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से हो तो 45% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए। ये 2A 1B और 1A क्यों रखा गया है ये मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये तो बेसिक से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एमए हिस्ट्री का। जहाँ तक दोस्तों फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फ़ीस स्ट्रक्चर 1 साल की जो फ़ीस आपकी जाने वाली है वो है 9,070 रुपये, जिसमें सेमेस्टर 1 और 2 की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी इंक्लूड है। इसके अलावा जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनसे सिर्फ 1863 रुपये लिए जाएंगे। जो भी डॉक्यूमेंट है वो उनको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड करना होगा। दोस्तों कुछ और कैटेगरीज़ हैं जिनके लिए फ़ीस में रिलैक्सेशन है। ऑर्फन कैटेगरी है, अगर आप एसओएल वार्ड के मतलब आपकी मम्मी या पापा में से कोई एसओएल में काम करता है और यदि आप एसओएल एम्प्लॉय वगैरह हो तो भी आपको फ़ीस के अंदर कुछ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मोड ऑफ एडमिशन की हम बात करते हैं। भाई अब एडमिशन होगा कैसे एसओएल में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम एसओएल ने इस साल क्रिएट करी है। तो मोड ऑफ एडमिशन का आप सिंपल सा समझ लीजिए। एक तो तरीका है आपका, आप सीयूटी पीजी के स्कोर पे बेसिस पर अप्लाई कर सकते हो या फिर आप अप्लाई कर सकते हो ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर। ऑब्वियसली जिस बच्चे ने सीयूटी पीजी दिया है वो दोनों के बेस पर ही अप्लाई करेगा। अब दोनों के बेस पर अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि फॉर्म के अंदर अलग अलग ऑप्शन आएगा। फॉर्म के अंदर ऑप्शन सिर्फ ये होगा सीयूटी दिया है तो उसका स्कोर लिख दो, हम आपका सीयूटी स्कोर भी कंसिडर कर लेंगे। बाकी जिसने सीयूटी नहीं दिया उसके लिए भी चांस है, वो सिर्फ ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर अप्लाई करेगा। और यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो 3 तरह की लिस्ट यहाँ पर आएंगी। एक तो उनकी जिन्होंने सीयूटी के स्कोर के बेस पर अप्लाई करा है, एक उनकी जो ग्रेजुएट हुए हैं लेकिन डीयू से, तो ये 2A की बात है, इनके लिए भी सीट अलग से रिजर्व रखी गई हैं। और उनकी जिनका ग्रेजुएशन किसी दूसरे डिसिप्लिन में है, बीए प्रोग्राम है डीयू से या किसी और यूनिवर्सिटी से, जो भी है, ठीक है। ये 3 तरह की लिस्ट हैं, तो तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए सीट्स में रिजर्वेशन रखा जाएगा। दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें, फॉर्म भरते समय आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर चाहिए होगा, 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए होगी। अब यहाँ पे समझिए, जो बच्चा ग्रेजुएट हो चुका है उसे फाइनल ईयर की मार्कशीट प्लस प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री चाहिए होगा। प्रोविजनल नहीं है तो भाई कैंपस जाके बात करिए। इसके अलावा जो बच्चा फाइनल ईयर में है, फाइनल ईयर वाला बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। तो जो बच्चा फाइनल ईयर में है वो सिर्फ अपने सेमेस्टर 5 तक की मार्कशीट फ़िलहाल फॉर्म भरते समय लगाएगा। इसके अलावा अगर आपका ग्रेजुएशन डीयू के अलावा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का है तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगाओगे, और अगर आपकी कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसका डॉक्यूमेंट आप लगाओगे। दोस्तों अगर यहाँ पे आपकी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो उस कंडीशन में आपका रिजर्व कैटेगरी का डॉक्यूमेंट 31 मार्च 2024 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए, अगर आपकी ये दोनों कैटेगरीज़ हैं। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए जितनी जल्दी पॉसिबल हो। इसके अलावा अगर आप किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अप्लाई करोगे तो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह आपको चाहिए होगा। तो ये चीज़ें आप लोग दिमाग में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। और बाकी डिसेबल सर्टिफिकेट अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ये बात हो गई। अब कुछ एडमिशन प्रोसेस और कुछ इंपॉर्टेंट वार्तालाप मैं आप लोगों से करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं। देखिए इसके एग्ज़ाम सिर्फ दिल्ली में होते हैं, ठीक है। दिल्ली आना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हो तो भी आपको दिल्ली आना पड़ेगा, दिल्ली में ही क्लासेस होती हैं। एसओएल में इंटरनल असेसमेंट भी लिए जाते हैं जो कम्प्लीटली ऑनलाइन होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड। ये आप अपने सहूलियत से अपने घर में बैठकर भी दे सकते हो, चाहे आप हिंदुस्तान में कहीं पर भी हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थ्योरी एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए दिल्ली आना पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, एक दिसंबर में और एक मई जून में, ठीक है। और एसओएल आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी वगैरह भी देता है और प्रोस्पेक्टस के हिसाब से वो स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करेगा। वो देखते हैं कितना ये बात सच होती है या नहीं। ये चीज़ें सारी क्लियर हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ,
एडमिशन जब आपका हो जाएगा तो साल के दौरान एसवाल एक स्कीम निकालता है, फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम। इसमें कुछ कैटेगरी के बच्चों को कुछ फीस वापसी दी जाती है। इसकी बात हम तभी करेंगे थ्रू आउट एकेडमिक सेशन जब इसके फॉर्म निकलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस हम समझ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, जिसकी फ़ीस 250 रुपये की है। इस फॉर्म को आपको भर देना है, चाहे आप फाइनल ईयर में हो या ग्रेजुएट हो। प्रोसेस मैं बता चुका हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वो वीडियो आप देख सकते हो। दूसरे नंबर पर फिर करेक्शन विंडो ओपन होती है। उस करेक्शन विंडो में आप क्या कर सकते हो, जो बच्चे एज अ फाइनल ईयर जिसने अप्लाई करा था वो अपने मार्क्स में करेक्शन और डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन कर सकता है। ये हो गई बात। फिर तीसरे नंबर पर एक्चुअल में आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट आने के बाद वेबसाइट पर शो हो जाएगा कि भाई किन किन बच्चों को हमने सेलेक्ट करा है। 3-4 मेरिट लिस्ट तो कम से कम आती हैं। और फिर क्या होगा, जिस भी बच्चे का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला पोर्टल ओपन करेगा। उसमें प्रोग्राम के नाम के आगे आपके अप्लाई कर लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई अप्लाई कर दो। आप जैसे ही वहाँ अप्लाई करोगे तो आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे वो आपके डिपार्टमेंट के पास वेरिफिकेशन के लिए चले जाएंगे। अगर उन्हें लगता है कोई डॉक्यूमेंट गलत है तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा, डॉक्यूमेंट दोबारा से मंगवाएगा ईमेल वगैरह के थ्रू। और अगर डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको उसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले पोर्टल में एडमिशन फ़ीस का लिंक दे देगा। और जैसे ही आप एडमिशन फ़ीस पे करते हो तो आपका एडमिशन एसओएल के अंदर कंफर्म हो गया। इसी तरीके से 3 से 4 लिस्ट आती हैं और यही प्रोसेस आप लोगों का फॉलो होता है। ठीक है दोस्तों, यही दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी आज के इस वीडियो में एसओएल एमए इन हिस्ट्री प्रोग्राम के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।